कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो टर्म टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट हैं 1 और 2। फर्स्ट पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCH3 गिवन है और इसका IUPAC नेम हमसे पूछ रखा है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा हेक्साअमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद पॉलीडेंटेड लिगेंड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई। यहाँ हमें दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है और इसका रीजन क्या है ये हमसे पूछ रखा है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से COEN3+3 ये जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल है और इसका रीजन क्या है। EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। ये एक पॉलीडेंटेड या चिलेटिंग लिगेंड है और चिलेटिंग लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए COEN3 जो है वो मोर स्टेबल है कंपैरेटिवली CONH3 से। इसी का सेकंड पार्ट है हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 Cl2। तो हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस में लिखा होता है वो पूरा का पूरा ये आयंस में डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक आयन की तरह बिहेव करेगा और इस पैरेंथेसिस के बाहर जो स्फीयर है, जो आयनाइजेशन स्फीयर है, उसमें जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक आयन तो ये बन जाएगा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा CONH3 2 और यहाँ क्लोराइड के क्लोरीन जो है वो 2 हैं, यानी कि 2 क्लोराइड आयन यहाँ पे बनेंगे जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 आयंस इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब डिसॉल्व करेंगे तो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। NiCl4-2 इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम होगा टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन। लास्ट में अगर एनाइन होता है तो जो मेटल है उसके लास्ट में ATE लगता है और Cl जो होता है उसका एज ए लिगेंड काम करता है, तो लिगेंड का नेम हो जाता है क्लोरिडो। तो 4 यहाँ पे Cl है इसीलिए टेट्राक्लोरिडो। निकल है यहाँ पे और ये ओवरऑल एनाइन है इसीलिए निकलेट हो जाएगा और इसकी ओवरऑल अगर वैलेंसी चेक करेंगे तो निकल की यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी या जो चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकल का वो सेकंड यानी कि +2 आएगा, इसीलिए यहाँ पे सेकंड होगा। इसी का सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का राइट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स COCl2En +2। ये पॉजिटिवली चार्ज यानी कि कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसका नेम हो जाएगा डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। अब यहाँ पे डाइक्लोरिडो क्यों है, क्योंकि 2 क्लोरीन है और EN मतलब इथाइलिन डायमाइन, वैसे तो कॉमन नेम है, इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो इथेन 1,2 डायमाइन होगा। अब यहाँ पे हम डाई ट्राई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाइअमाइन डाई वर्ड आ रहा है, इसीलिए ऐसे चिलेटिंग कंपाउंड या ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जिनके खुद के नेम में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उनका अगर कोई मल्टीपल नंबर यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर वो होते हैं तो उनके लिए बिस ट्रिस या टेट्रा किस इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। और कोबाल्ट है, कोबाल्ट के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा गया है और ये ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है इसीलिए यहाँ पे ATE वर्ड नहीं लगाया गया। एनायंस होते हैं तो यहाँ पे ATE वर्ड लगता है जैसा हमने प्रीवियस यानी कि इस फर्स्ट वाले आयन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3 ClNO2+। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन हमें कॉम्प्लेक्स कैटायन दिया हुआ है और इसका IUPAC नेम हमसे पूछा हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम होगा टेट्राअमाइन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो इथाइलिन डायमाइन जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड है और Cl जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन की वजह से टोटल इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसके जो यूनिडेंटेड है तो
2 हो जाएगा। तो 4 + 2 इसकी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम की जो होगी वो 6 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अगर हमें निकालना है तो प्लेटिनम जो है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, उसके लिए हमें इसमें देखना होगा। इथाइलिन डायमाइन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जबकि क्लोराइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। -1 एक के ऊपर है, 2 यहाँ पे हैं तो -2 चार्ज हो जाएगा, और ये न्यूट्रल है। तो ओवरऑल अगर इस कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। इसी वजह से -2 को बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसका रीजन है ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन, एक्सप्लेन। तो इसका रीजन क्या है? द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसका रीजन है ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन। इसका एक्सप्लेनेशन हमसे पूछा है, तो इसका रीजन क्या होगा? द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl2.4H2O precipitate 1 mole of AgCl with AgNO3 solution. Its molecular conductivity is found to be equivalent to 2 ions. What is the structural formula and name of the compound? अब यहाँ पे जो वर्नर्स थ्योरी थी उसी तरह का ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 आयंस बन रहे हैं। इसका मतलब Cl जो होगा वो सिर्फ एक बाहर होगा जो आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, और रिमेनिंग जितने भी Cl होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे। इसी वजह से जब इसका आयनाइजेशन होगा तो एक आयन तो ये वाला पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और एक Cl- आयन बनेगा। इसी की वजह से जब AgCl का एक मोल ही AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो AgCl का 1 मोल ही बनता है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम, और क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, क्लोराइड। ठीक, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6 इन टर्म ऑफ T2g एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए जो है वो लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से। तब इस केस में D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T3 2Tg और E3g। यहाँ पे दोनों ही में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। इन सभी के बारे में डिटेल में मैंने आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की लेक्चर वीडियो हैं उनमें सभी को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चाहें तो आप एक बार वहाँ से जा के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एक नेम दिया है, सोडियम डाई साइनिडो ऑरेट 1। ऑरेट का मतलब है यहाँ पे गोल्ड है, Au होगा, और साइनिडो मतलब Cn- है, इसके 2 आयन होंगे, और यहाँ पे सोडियम जो है वो क्या होगा? आपका आयन होगा। ठीक है, तो इसका अगर हमें लिखना होगा तो Na प्लस यहाँ पे सोडियम आयन है जो आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, रिमेनिंग ये डाइसाइनिडो ऑरेट जो है, ऑरेट फर्स्ट, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, AuCN होल ट्वाइस। ऐसे यहाँ पे अगर Au जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cn जो है उसमें -1 चार्ज होता है, तो ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के ऊपर -1 चार्ज होगा, +1 और +-2 करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल -1 चार्ज होगा। -1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोडियम का एक ही आयन इसमें प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है इसका, टेट्रा अमीन
क्लोरिडो, नाइट्रो एंड प्लेटिनम 4 सल्फेट। प्लेटिनम 4 का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और जो काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयन है वो सल्फेट है। रिमेनिंग ये जो पूरा नेम लिख रहा है यहाँ तक 4 तक, ये वाला जो है ये सारा का सारा कौन सा है, आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इसका नेम लिखना चाहें तो ये जो फॉर्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं, PT NH3 होल 4। यहाँ पे अगर देखें टेट्रा अमीनो मतलब अमीनो मतलब NH3 जो होते हैं वो 4 हैं, क्लोरिडो मतलब Cl-1 है, और नाइट्रिटो मतलब NO2- भी 1 है, और यहाँ पे जो है वो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 4 है, और इसके लिए काउंटर आयन जो होगा वो सल्फेट आयन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन किया है वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें इसका IUPAC नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें ट्रिस लिख रहा है, ट्रिस इथेन 1,2-डाई अमाइन क्रोमियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है, ये तो किसका, यहाँ तक जो पार्ट है वो तो आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है। तो ट्रेस मतलब 3 यहाँ पे EN होंगे, 3 EN लिख दिए। क्रोमियम की जो वैलेंसी होगी, क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा, और क्लोराइड जो है वो क्या होगा, काउंटर आयन होगा। अब यहाँ पे इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जो Cl यहाँ पे +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो क्लोरीन आयन यानी कि क्लोराइड आयन से ही बैलेंस हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पे 3 क्लोराइड आयंस आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्सो जिंकेट। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो काउंटर आयन है, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो जिंक जो है वो 4 OH यहाँ पे हैं, और जिंक की वैलेंसी +2 है। तो देखो यहाँ पे +2 वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे +2 है, और OH माइनस होता है, -1 होता है, तो टोटल 4 है। ये हम यहाँ से निकाल के देखेंगे कि 4 टेट्रा लिख रहा है, तो यहाँ पे हम -4 कर देंगे। ओवरऑल जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे -2 आएगी। यानी कि जो हमारे पास ये जो वैलेंसी आ रही है किसके ऊपर, ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर -2 आ रही है। तो पोटेशियम के कितने आयन्स हमें लेना होगा, क्योंकि पोटेशियम की एक आयन की वैलेंसी +1 होती है, तो हमें 2 पोटेशियम के आयन्स रिक्वायर्ड होंगे ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग IUPAC नॉर्म राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनियम जो है उसकी जो बैलेंसी है वो +3 होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, आपका एनायन होगा। ये हम कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनेट लिख रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम के आगे AT वर्ड लगा हुआ है, और ये जो होगा इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन होगा। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K3Al2CO4 होल थ्राइस। इसी तरह से सेकंड पार्ट है डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाई अमाइन कोबाल्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COCl2En होल ट्वाइस +1। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। ये यहाँ पे टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये हमें एक कंपाउंड दिया है, इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, CONH3 होल 4। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, जैसे जैसे नेम दे रखे हैं उसके बेसिस पे लिखना है। कोबाल्ट 3 है, अब देखो कोबाल्ट लिख दिया, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आनी चाहिए, ये हम वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो क्या होगा, टेट्रा अमीनो, टेट्रा का मतलब 4 जो हैं वो अमाइन ग्रुप होंगे, अमीन ये NH3 ग्रुप होंगे। एक्वा मतलब H2O होगा, अब एक्वा के आगे कोई भी डाई टेट्रा नहीं लग रहा है, मतलब एक ही होगा। क्लोरिडो मतलब इसके आगे भी कोई डाइटेटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक क्लोरिडो यानी कि Cl होगा। ये पूरा का पूरा हो गया आपका एनायन जो कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट आयन लग रहे होंगे। तो यहाँ पे एक्वा यानी कि H2O जो होता है वो न्यूट्रल होता है, NH3 भी न्यूट्रल होता है, Cl जो होता है वो -1 चार्ज होता है Cl का। अब इसका जो चार्ज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ओवरऑल हमें अगर इसका ऊपर जो
कोऑर्डिनेशन आयन जो है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो वो +2 चार्ज आएगा। +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट आयन हमारे लिए यूज हो रहा है। नाइट्रेट की एक आयन की वैलेंसी -1 होती है, तो +2 को बैलेंस करने के लिए 2 आयन्स यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एंड प्लेटिनम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा PTNS3 होल ट्वाइस ClNO2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अभी पहले वाला एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आपको इसका भी लिख देना है। एक बार IUPAC अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चंस आप अपने आप से कीजिए, चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस पूरी की पूरे क्वेश्चंस की PDF की जो है PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम हमें लिखना है, तो इसका नेम हो जाएगा टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो। टेट्रा अमीन क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पे 4 NH3 हैं, फिर उसके बाद क्लोरिडो Cl है, उसके बाद नाइट्रिटो NO2 है। ठीक है, और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी +3 आएगी, और इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन Cl- यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। ये कंपाउंड दे रखा है, इस नेम दे रखा है, उसका फॉर्मूला डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, तो COCl2En होल ट्वाइस और Cl, ये इसका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसका हमें क्या देना है, नेम लिखना है। En यहाँ पे लिख दिया है, इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इसका फॉर्मूला नेम हम लिखेंगे कैसे, डाइअमाइन डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन लिख दें, या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हैं। क्रोमियम 3rd क्लोराइड, क्रोमियम की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो +3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे नेम दे रखा है, उसका हमें फॉर्मूला लिखना है पेंटा अमाइन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3। अब कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, पेंटा अमाइन मतलब 5 NH3 होंगे, और नाइट्रिटो ओ जो है ये कैसा लिगेंड है, ये एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड होता है जिसमें नाइट्रिटो में N और O दोनों ही साइड से होता है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में O दे रखा है, तो हम ONO इस तरह से इसका नेम लिखेंगे। और ओवरऑल अगर इसकी वैलेंसी हम निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे +2 वैलेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये नाइट्रिटो जो है उसका -1 चार्ज होता है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 दे रखी है, तो ओवरऑल -1 और यहाँ पे +3, तो यहाँ पे +2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। CONH3 होल 5 Cl +2, ये फॉर्मूला है, तो इसका नेम हम लिख सकते हैं पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन। इसी तरह से राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये होगा K2NiCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl2.6 NH3 is mixed with AgNO3, 3 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the complex and IUPAC name of the complex. अब यहाँ पे 3 मोल AgCl3 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये Cl3 जो हैं 3Cl जो हैं वो सारे के सारे आयनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट होंगी। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, तो कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे ये Cl जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बाहर की साइड में, यानी कि आयनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट होंगे। इस तभी ये जब इसको AgNO3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो तीनों के तीनों Cl- जो हैं वो AgNO3 के 3 मोल से रिएक्ट करके 3 मोल AgCl में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और इसका कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसी कंपाउंड का अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज और अलग अलग चैप्टर्स के इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड हैं और इसकी वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।